Hello everyone, today we are going to start exercise 6.2 of class 9. Now we start with question number 1. In figure 6.23, if AB parallel CD, CD parallel EF and Y is to Z equal to 3 is to 7, find X. अब ये हमें जो फिगर गिवन दे रखी है इसमें AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, मतलब सभी आपस में पैरेलल हैं और Y एंड Z का रेशियो हमें दे रखा है 3:7. Y और Z का रेशियो हमें 3:7 दे रखा है. फाइंड करना है हमें X. चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका. Y/Z दे रखा है हमें, तो हम लेट कर लेंगे. Y को ले लेंगे हम 3A, ठीक है, 3A का मल्टीपल है, और Z हम ले लेते हैं 7A. X में इसलिए नहीं ले रही क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी X है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर A ले लिया है. नाउ CD पैरेलल है EF के. अब ये देखो CD पैरेलल है EF के, तो यहाँ हम कोई एक एंगल ले लेते हैं W, ठीक है, मैंने यहाँ कोई एंगल ले लिया W, तो W Z के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है. तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ, सो W इज इक्वल टू Z, ठीक है. तो ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है. अब ये आ गया हमारे पास W इज इक्वल टू Z, ठीक है. अब ये देखिए, ये Y और Z ये मिलकर क्या बन रहा है, ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, एक ही लाइन पे दोनों एंगल बन रहा है. तो हाँ, मैं इसको लिख सकती हूँ Y प्लस W इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर. अब Y की वैल्यू कितनी थी, 3A, प्लस W को मैं क्या लिख सकती हूँ, Z इज इक्वल टू 180. 3A, Z की कितनी वैल्यू है, 7A इज इक्वल टू 180. ये कितना हो जाएगा, 10A इज इक्वल टू 180. A इज इक्वल टू 180 अपॉन में 10, तो A की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 18. तो हम Y की वैल्यू और Z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इसलिए Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू A, मतलब 3 इंटू 18, तो ये आ जाएगी 54 डिग्री. एंड Z कितना था, 7A, मतलब 7 इंटू 18. 7 को 18 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 126 डिग्री, ठीक है. Y और Z तो हमें फाइंड हो गया, और इससे हमें क्या फाइंड करना है, X की वैल्यू. तो X की वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं. X किसके इक्वल होगा, Z के, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. और Y से भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होगा. चलिए हम इसके दो मेथड है, हम इससे ही करते हैं जो इजी है. X इज इक्वल टू Z, ठीक है. तो AB पैरेलल है EF के, ठीक है, AB पैरेलल है EF के, इसलिए X इज इक्वल टू किसके होगा, Z के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है. और X इज इक्वल टू Z, तो इसका मतलब X की वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिग्री. यही हमें फाइंड करना था. Now question number 2 is, in figure 6.24, if AB parallel CD, EF perpendicular CD and angle GED is equal to 126 degree, find angle AGE, angle GEF and angle FGE. अब देखो क्वेश्चन में कहता है कि AB पैरेलल है CD के और EF परपेंडिकुलर है, EF परपेंडिकुलर है CD पर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है. इधर भी बनेगा 90 डिग्री का और इधर भी. और हमें गिवन क्या दे रखा है, GED, GED ये पूरा एंगल, GED ये वाला पूरा एंगल हमें दे रखा है 126 डिग्री का. अब हमें फाइंड करना है AGE.
ए जी ई, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, और जी ई एफ और ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, एंड एफ जी ई ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें फाइंड करना है पहले एंगल ए जी ई। अब ये वाला एंगल देखिए, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और पैरेलल हैं और ये जेड बना रहा है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा कितने, दोनों इक्वल होगा ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये इस तरह से बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो हम यही फाइंड करते हैं पहले, एंगल ए जी ई इक्वल होगा जी ई डी के। ठीक है, ए जी ई इक्वल होगा जी डी के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और हमें ए जी ई फाइंड करना है, जी ई डी हमें गिवन दे रखा है 126 डिग्री, तो इसका मतलब ये तो हमारा फाइंड हो गया पहले। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे क्या था, जी ई एफ ये वाला एंगल, तो हम इस पूरे में से ये 90 डिग्री अगर माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, तो यही करेंगे हम। एंगल जी ई एफ इक्वल होगा एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी के। तो जी ई डी कितना था हमारा 126 डिग्री माइनस एफ ई डी है हमें कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री हमें दे रखा है ये, तो इनको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 36 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ हमारे पास आ गया 36 डिग्री। चलो ये भी हमारा फाइंड हो जाता है। अब हमें फाइंड करना है एफ जी ई ये वाला एंगल। अब ये देखिए, ये एक ही लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए जी ई प्लस एफ जी ई, ए जी ई और एफ जी ई ये दोनों मिलकर 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ए जी ई तो 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर एफ जी ई इज इक्वल टू 180, ये माइनस में चला जाएगा 126 डिग्री, तो एंगल एफ जी ई कितना आ गया हमारे पास 54 डिग्री। ये तीनों हमें फाइंड करने थे, हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन है, इन फिगर 6.25 इफ पी क्यू पैरेलल एस टी angle PQR is equal to 110 degree and angle RST is equal to 130 degree, find QRS। अब देखिए, ये हमें गिवन फिगर दे रखी है जिसमें हमें ये PQ पैरेलल दे रखा है ST के, और PQR ये वाला एंगल 110 डिग्री दे रखा है, और RST हमें दे रखा है 130 डिग्री। हमें फाइंड करना है QRS ये वाला एंगल। ठीक है, अब ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, जिसको हम नाम दे देंगे x और ये y, जो कि x और y किसके, PQ के भी पैरेलल होगा और ST के। ठीक है, PQ और ST के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से पहले हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, इंटीरियर एंगल। एक ट्रांसवर्सल पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं अंदर की साइड, तो ये दोनों का सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, तो ये फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली ये फाइंड कर लेंगे, फिर हम लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, चलिए इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ लाइन
एक्स वाई पैरेलल एस टी। ठीक है, हमने एक एक्स वाई लाइन खींच ली एस टी के पैरेलल, और इसलिए ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। एक्स वाई पैरेलल हो जाएगी एस टी के और पैरेलल हो जाएगी पी क्यू के। ठीक है, फिर अभी मैंने बताया था इन दोनों को हम एंगल लेंगे, क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। क्यों है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड इंटीरियर एंगल बने हुए हैं। तो हम लिखेंगे पी क्यू आर प्लस क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, पी क्यू आर और क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल on the same side of the transversal is supplementary। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब देखिए ये हमें दे रखा है 110 डिग्री, ये हमें फाइंड करना है क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री। तो क्यू आर एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया 70 डिग्री। इसी तरह से सिमिलरली हम ये वाला भी फाइंड कर लेंगे। एंगल एस आर एक्स वाई एस आर वाई प्लस एंगल आर एस टी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या होगा, यही सेम, क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल लाइन जो है आर एस के सेम साइड पर इंटीरियर एंगल बने हुए हैं। तो इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो वो हमने लिख दिया है। एस आर वाई हमें फाइंड करना है, ये हमें दे रखा है 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आर एस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 130। एस आर वाई कितना आ गया, ये 50 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया 50। अब लीनियर पेयर करके हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। एंगल क्यू आर एक्स प्लस क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे तीनों एंगल बन रहा है, इसलिए ये क्या होगा, लीनियर पेयर। ये हमें दे रखा है 70, अभी हमने फाइंड करा है क्यू आर एस प्लस ये हमने अभी फाइंड करा है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्यू आर एस प्लस ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 120 को इधर माइनस में ले जाएंगे, तो क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो इन दोनों को माइनस करा, कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। हमारे पास एंगल क्यू आर एस आ गया 60 डिग्री।